जब 10वां स्थान आपके राशि मंडल से 10वें स्थान बली हो जाए और उस पर शुभ ग्रह गुरु जैसे शक्तिशाली ग्रहों की दृष्टि हो और 10वें का स्थान परिवर्तन धन भाव से हो जाए, तो यह अपने आप में कर्म रोजगार के लिए और धन के लिए, नाम यश के लिए सबसे अच्छा होता है। नए पहचान बनने का योग शुरू हो चुका है। जनवरी 2024 में मीन राशि वालों के नए पहचान बनेंगे, नाम यश की प्राप्ति होगी और जिस काम में हाथ डालेंगे नाम ही नाम, धन ही धन की प्राप्ति होगी। धनवान योग और नाम योग, कीर्ति योग दोनों बने। लेकिन एक बात यह भूलना नहीं चाहिए कि क्या इस कीर्ति योग पर, धन योग पर शनि की 7.5 का नजर तो नहीं है। नमस्कार, मैं हूं ज्योतिषाचार्य राजेश। अपनी किस्मत अपने हाथ में आपका स्वागत है। आपसे एक निवेदन है कि आप इस चैनल पर पहली बार आए, आप इसे जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें। कीर्ति योग, नाम यश योग कर्म स्थान पर बने हैं तो फिर कर्म की प्राप्ति तो होनी है। और जो बेरोजगार है, जिनको अचानक कर्म में उतार चढ़ाव दिखा है, वो स्थिरता इस अवधि में स्पष्ट दिखाई देता है। या प्रमोशन रुकी हुई है, मिलेंगे। इंक्रीमेंट की प्राप्ति अवश्य होगी, क्योंकि कर्म रोजगार में धन वृद्धि योग और नाम यश राजनीतिक में है, सामाजिक कार्य करते हैं, कलाकार हैं, आर्टिस्टिक है, क्षेत्र में जुड़े हैं, ऐसे काम जिसमें नाम मिलते हो अधिक, निश्चित नाम मिलेंगे, नए पहचान बनेंगे। ये तो कर्म की बात है। कर्म के लिए आपका बहुत अच्छा समय चल रहा है। बेरोजगारी को दूर करने वाले योग है। प्राइवेट हो या गवर्नमेंट सेक्टर हो या उच्च पद पर जाने की बात हो, आप सफल होते हुए दिखाई देते हैं जनवरी में। लेकिन बिजनेस के लिए ठीक नहीं। यहाँ 7.5 ही पूरी तरह से वर्क करेगा। बिजनेस में भारी उतार चढ़ाव दिखाएंगे। आपके बिजनेस स्थिर नहीं है, घाटा पे घाटा हो रही है, पार्टनरशिप टूटता हुआ नजर आता है। संदेह है कि आपके पार्टनर आपको धोखा दे रहे हैं। ऐसी भी बात हो रही है कि आपको पार्टनरशिप से फायदा नहीं हो रहा है, बंद कर दिया जाए। ये स्थिति भी बनी हुई है। नए बिजनेस के लिए थोड़ा सावधान रहना चाहिए, रुकना चाहिए, क्योंकि यहाँ बिजनेस से लाभ का योग नहीं दिखता है। और जब हम एजुकेशन, शिक्षा की बात करते हैं, तो मन में परिवर्तन चालू हो चुका है। मन जो है शिक्षा से दूर भागने की चेष्टा कर रहा है। उस शिक्षा में बाधा स्पष्ट दिखाई देने लगा है। और जो नीचे लेवल की पढ़ाई करते हैं, उनको बहुत दिक्कत हो रही है। पढ़ाई को छोड़ के फालतू के कामों में दिमाग अधिक लगेंगे, व्यवहार बदले हुए रहेंगे। आप अगर कुछ कहते हैं मीन वालों को पढ़ने के लिए, तो देखेंगे वह विरोध करेगा, गुस्सा करेगा। उनके चेंज होते हुए व्यवहार ठीक नहीं है। तो इस पर थोड़ा समझदारी से काम ले, कुछ दिन इसी तरह चलने दे। और शनि की 7.5 का उपाय मीन वालों को जरूर करना चाहिए। शनि मंदिर जाए, बाबा को तेल चढ़ाए, प्रार्थना करें, बहुत अच्छा रहेगा। और जब हम रिश्ते नातों की बात करते हैं, तो रिश्तेदार आपके कर्म स्थान से स्थान परिवर्तन की एक संकेत देता है। कुछ ऐसे रिश्तेदार हैं जो आपके कर्म में, आपके रोजगार में इन्वॉल्व है, वहां से आपको लाभ की प्राप्ति हो रही है। और कुछ ऐसे आपके रिश्तेदार, कुटुंब है जो बहुत ऊंचे लेवल पर चले गए, उनका आपको सहयोग मिलता रहेगा। छोटे भाई बहन से आपको अच्छे लाभ, बड़े भाई बहन से आपको हानि, धनहानि का योग और खर्चे वहीं से दिखाई देंगे। और माता की तरफ से परेशानी, पिता की तरफ से अच्छी स्थिति। लेकिन दाम्पत्य जीवन में भारी उठापटक है, उतार चढ़ाव है। यहां आपको सावधानी से चलना चाहिए, नियंत्रण में अपने आप को रखना चाहिए। नहीं तो किसी भी तरह का मन में संशय आपके जन्म ले सकते हैं, जो व्यर्थ होगा। एक बात स्पष्ट जान लें, यदि आप अपने दाम्पत्य जीवन में पति पत्नी जो भी है उसमें अगर संशय लाते हैं, तो वह गलत साबित होगा। आज नहीं तो कल दिखाई देगा।
आपके जीवन साथी आपके पक्ष में है, लेकिन आपके व्यवहार, चूंकि मीन आप है, आपके नेचर बदले हुए हैं, आपके व्यवहार बदले हुए हैं, गुस्सा टेम्पर बढ़ रहे हैं, बात बात पर झगड़ा कर रहे हैं, इससे परेशानी आ रही। आप अगर इसे अच्छी तरह से समझ लेते हैं कि मैं बीमार हूँ, बुखार है, तो स्वाभाविक है कि हमें ट्रीटमेंट करना है और ठीक होना है, उसके बाद ही तो आप आगे कुछ काम करेंगे। ठीक उसी तरह 7.5 नामक बुखार आपको परेशान कर रहा है, यह मान के चले अभी समय आपका फेवर में नहीं, इसलिए सबसे अच्छा उपाय है चुप रहें, अपने मान सम्मान को बचाने की चेष्टा करें। दाम्पत्य जीवन में आप मधुरता तो ला नहीं सकते अभी, लेकिन कम से कम टूटने की स्थिति को ना आने दें। कोई पुरुष से अगर डाइवोर्स की बात हो रही है तो वह तुल पकड़ेगा। अगर आपको लगता है कि यह विवाह हमारे लिए उचित नहीं है तो आप किसी योग्य गुरुजन से पूछ ले कि क्या यह ठीक है या नहीं। अपने मन से कोई डिसीजन इस विषय पर ना दें। प्रेम प्रसंग की बात हो रही है, वहां भी उतार चढ़ाव अलगाव की स्थिति दिखाई देता है। और प्रेम प्रसंग में अगर आप विवाह में बदलने की बात करते हैं तो वो भी ठीक नहीं है, सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। ऐसे भी मीन वालों के अभी विवाह की बात बनती हुई नहीं दिखती है, अधिकांश टूटते हुए दिखते हैं। हाँ, कोई अंतरजातीय प्रेम विवाह की बात हो रही है, खास तौर पे अंतरजातीय प्रेम विवाह, तो वह बात बन जाएगी। देखिए, उसमें बहुत कष्ट है, बहुत दिक्कत है, बहुत विरोध है, आसानी से बनने वाला नहीं, क्योंकि अंतरजातीय है। प्रेम विवाह होता तो ऐसे भी बात बनना मुश्किल था कि अंतरजातीय विवाह, इसलिए बात बन। तो प्रेम में आप अपने आप पर नियंत्रण रखें, प्रेमी को नियंत्रित करने की आवश्यकता नहीं, थोड़ा दूरी बनाकर रहें, चुप रहें तो अच्छा रहेगा। धन के लिए अभी धन आपको आता रहेगा, धन संबंधित समस्याएं नहीं है, क्योंकि धन योग ही बना हुआ है, तो फिर धन की समस्याएं नहीं है, कहीं न कहीं से धन आता रहेगा। हाँ, प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो थोड़ा सोच समझ कर, क्योंकि यहाँ फंसने का डर है। प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं तो बहुत अच्छा धन की प्राप्ति होगी। नए वाहन खरीदने में सोच समझकर काम करें। और शेयर मार्केट में यदि आप हैं तो फूक फूक कर कदम रखें, क्योंकि यह आपके फेवर में नहीं है। आप जिस शेयर को चुनेंगे वह निश्चित लॉस देगा, क्योंकि 7.5 ही आपको शेयर बाजार से लाभ होने नहीं देंगे। मीन राशि वाले जनवरी 2024 में शेयर मार्केट में कदम ना रखे, दूर खड़ा होकर देखते रहे, सबसे अच्छा। अगर नहीं मन मानता है और लगता है कि इसके बिना हम जीवित नहीं रह सकते हैं, ट्रेडिंग करना ही है, तो आप सिर्फ छोटी क्वांटिटी से, जिसमें लॉस भी छोटी हो, आप कर सकते हैं। बड़े क्वांटिटी में कभी शेयर में मत कूदे, नहीं तो निश्चित धोखा है। और हेल्थ वाइज यदि बात की जाए तो एक बात जान लें, आपका हेल्थ उतार चढ़ाव से भरा हुआ है। इसमें सबसे अधिक मन पर प्रभाव डालता है। मानसिक रोग अगर कुछ है तो उसे बढ़ा देता है। इसलिए हेल्थ वाइज आप अपने आप को नियंत्रित करने के लिए कुछ नहीं करें। अपने गुस्सा पर नियंत्रण रखिए, अपने आप को डिसिप्लिन में रखें, अपने कर्म के प्रति सतर्क रहे, काम में अपने आप को इन्वॉल्व रखें। सबसे अच्छा हेल्थ से बचने का तरीका है। शनिदेव खुश, जितना मेहनत करेंगे, जितना शरीर से पसीना बहेगा, आप देखेंगे कि आपके शनिदेव आपके ऊपर प्रसन्न हो गए। कहने का अर्थ है कि शनिदेव मालिक नहीं बनने देंगे, मजदूर बनाना चाहते हैं। तो हम मजदूरी करेंगे अपने ही क्षेत्र में, तो उस पर तो खुशी मिलेगी। 7.5 से बचने के लिए आपको शनि बाबा के शरण में जाना चाहिए और मस्तक टेकना चाहिए, सरेंडर कर दीजिए। आपके शरण में आए प्रभु, अब आप ही जाने। उसके बाद कोई भी काम करने से पहले शनिवार को निश्चित तौर पर शनि मंदिर जाए, तेल चढ़ावे, पूजा करे, गरीब भिखारियों को नमकीन भोजन बांटे, उसके बाद कोई काम करे। थोड़ा बहुत 40% 50% जरूर आपको लाभ दिखेगा या हानि ना हो, ऐसी संभावना। तो इस तरह मीन राशि वाले जनवरी का राशिफल का लाभ लें। धन्यवाद।